आपकी बहाना वीडियो उसके पास है? हाँ जी, जब मैंने ज़ोर दिया कि नहीं अब मैंने कंप्लेन कर दी, फिर उसका भाई आया दीवार फैला के हमारे घर रात 12 बजे, डराया धमकाया। मेरे भाई ने किया, मैं करूँगा, कह रहा मैं भी तुम्हारे साथ करूँगा। हाँ जी। और ये किसने कहा? उसके भाई नवीद ने। उसके साथ सोती हो तो मेरे साथ भी सोओगी? हाँ, जब दोबारा बुलवाया तो इन्होंने उधर ही चौकी में मेरा निकाह करवा दिया, पुलिस वालों ने ना, सब ने मिल के। अच्छा, उसके साथ और आपके जो आशिक है, हाँ जी, जिसने आपके साथ जना बिल जबर किया है, उसके साथ पुलिस थाने में हाँ आपका और उसका निकाह करवा दिया? हाँ जी। ये किसने करवाया? ये इसाक नाम का चौकी इंचार्ज है। अब वो क्या नाम है? इसाक। इसहाक। हाँ जी। चौकी इंचार्ज है। ये कहाँ का चौकी इंचार्ज है? ये काने थाने का इंडस्ट्री एरिया चौकी। कहता है ऐसे नहीं होगा, पहले रात बुलवाओ, अपने पास रात रखो। ये कौन कहता है? जहीर नाम का ASI। तो अगर वो कहता है कि मेरे साथ एक रात गुजारो। हाँ जी, तो फिर हम आपकी। आपके पास ये प्रूफ है? कॉल की मैं खुदकुशी करने लगी थी, मैंने कोशिश भी की थी, मेरे बच्चे हैं। वो DSP कहता बीबी दी गुत फड़ के बाहर करो, कोई इधर उधर जाके तो सोचे ना कार्रवाई हो जाएगी, तेरी कभी कार्रवाई नहीं होनी। 9 महीने 8-9 महीने वो आपको इस्तेमाल करता रहा, कहीं ना कहीं आपका भी तो कसूर है ना? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं आयशा। आयशा के साथ एक लड़के ने 6 माह तक जना करता रहा और वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन शादी तो ना की, लेकिन इसको इस्तेमाल करता रहा, इसके जिस्म को नोचता रहा। लेकिन जब उसने आयशा को इनकार किया तो फिर आयशा ने एक एप्लीकेशन दी थाने में। क्या बना, क्या मुलजिम गिरफ्तार हो गया था और इनकी जो दोस्ती है वो कैसे बनी? अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। आयशा बताएं, वो लड़का कौन है और आपकी दोस्ती कैसी हुई उसके साथ? वो हमारे हमसाए हैं, तो यूनुस उसका नाम है। सवा साल हो गए मेरे हस्बैंड की डेथ को। मेरा आना जाना था उनके घर, उन्होंने शादी का बोल के भी बच्चे यतीम है, ये एहसास दिलाया कि तुम्हारे बच्चे यतीम है, मैं शादी कर सकता हूँ, मैं भी अपनी शादी से खुश नहीं हूँ। माँ बाप लोगों ने जैसे भी शादी की है, मामू की बेटी से मैं करना नहीं चाहता था, मैं खुश नहीं हूँ, उनकी उम्र ज़्यादा है, इसलिए मैंने शादी तो करनी है, लेकिन आप बेवा हैं, मैं आपसे कर लूँगा, तो चलें मैं आखिरत में मैं अपनी भी आखिरत संवार लूँगा, आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। कितने बच्चे हैं? उसके 3 बच्चे हैं। और आपके? मेरे भी 3 बच्चे हैं। एक ही मोहल्ले में रहते हैं? हमसाए हैं। हाँ जी। हमसाया वो? हाँ जी। ठीक है। तो उसके बाद उसने ऐसे ही आना जाना शुरू किया रिलेशन में लेके। जब उसने बोला कि मैं आपके नज़दीक आना चाहता हूँ, मैंने उसको बोला कि निकाह का ऐसे नहीं, निकाह के बगैर नहीं, जब तक निकाह नहीं होगा। तो वो छत फलांग के आया था, कहता मैं पक्का करता हूँ कि मैं सुबह आपसे शादी कर लूँगा, ये वो कह के उसने मिसयूज़ किया और बाद में उसने मेरी रिकॉर्डिंग्स की और मुझे उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। रिकॉर्डिंग्स की कि वीडियो बनाई? वीडियोस, कैमरा रिकॉर्डिंग्स की और तस्वीर मेरे घर। आपकी बहाना वीडियो उसके पास है? हाँ जी। और उसने कहा कि मैंने पूछा तो कहता हम सुबह निकाह कर लेंगे, हम यहाँ भी बन जाएंगे, तो फिर हमें क्या है, कुछ भी नहीं ऐसा रह जाएगा। तो उसने उसके बाद 8-9 महीने तक ऐसे ही मिसयूज़ किया। जब मैं कहती थी तो कहता था आज कर लूँगा, कल कर लूँगा। मैं अपने घर से मम्मी से बात की है, भाई से बात की है, ऐसे कह के वो मना रहे हैं उनको। जब मुझे पता चला कि 8-9 महीने ये नहीं बाज आ रहे, तो आपको 8-9 माह तक वो इस्तेमाल करता रहा? हाँ जी। 9 महीने 8-9 महीने वो आपको इस्तेमाल करता रहा, कहीं ना कहीं आपका भी तो कसूर है ना? कसूरवार हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। लेकिन जब उसके पास वीडियोस वगैरह थी ब्लैकमेल करके कि मैं ये उसने वीडियोस वगैरह इसलिए रिकॉर्डिंग की थी कि मैं इसको जितनी देर चाहूँ मर्जी मिसयूज़ कर सकूँ। थाने में जाती? तो मैंने जब कंप्लेन मैंने थाने में मैंने उसको देखा 8-9 महीने भी। अब मुझे जब मेरी बात 9 महीने क्यों देखा आप? उस टाइम क्यों नहीं गई? इसी बात से कि कहीं इज्जत ना चली जाए, घर वालों को भाई खर्चा देते थे, खर्चा ना बंद हो जाए। तो इज्जत गई है ना? अब गई है, जब बर्दाश्त से बाहर हो गई है, तो फिर मैंने उसको पहले यही कहा था कि चलो उसने कहा है, झांसा दिया है तो वो
शादी कर लेगा तो बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी, मेरे भाई लोग घर बात जो है बाहर नहीं निकलेगी, ऐसे तो भाई भी खर्चा बंद करेंगे। जैसे भी इसी डर से मैंने ना कोई भी एक्शन कदम नहीं उठाया हाँ आपने? जी। अब कदम क्यों उठाया आपने? अब जब उसने 8-9 महीने जलील किया और उसके बाद मैंने जब उसका भाई फिर आया, जब मैंने ज़ोर दिया कि नहीं अब मैंने कंप्लेन कर दी, फिर उसका भाई आया दीवार फैला के हमारे घर रात 12 बजे, डराया धमकाया। मेरे भाई ने किया मैं करूँगा, तुम्हारे साथ कौन है, तुम्हारा खर्चा बंद हो कह जाएगा। रहा मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा। हाँ जी। और ये किसने कहा? उसके भाई नवीद ने। अच्छा, उसके भाई का नाम नवीद है। तुम उसके साथ सोती हो तो मेरे साथ भी सोओगी? हाँ, फिर मैं जैसे तुम उसका नहीं कुछ कर पाई तो मेरा भी तुम कुछ नहीं कर लोगी, ऐसे डराया धमकाया उसने। मैंने फिर 15 पे कॉल की कि ऐसे ऐसे मुझे धमकी दे रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस वाले उनको लेके गए, कहते चले हम आपको बुलवाते हैं। पुलिस वालों ने जब वो बुलवाया, मुझे एप्लीकेशन ली मेरी, मैं गई एप्लीकेशन दे के मैं आ गई। तो उसके बाद उसके भाई ने मुझे मारा भी था। तो जब मैं उधर चली गई तो कंप्लेन वगैरह उन्होंने कहा हम आपको दोबारा बुलवाएंगे। जब दोबारा बुलवाया तो इन्होंने उधर ही चौकी में मेरा निकाह करवा दिया, पुलिस वालों ने ना, सब ने मिल के। अच्छा, उसके साथ और आपके जो आशिक है हाँ जी। जिसने आपके साथ जना बिल जबर किया है, उसके साथ पुलिस थाने में हाँ आपका और उसका निकाह करवा दिया? हाँ जी। ये किसने करवाया? ये इसाक नाम का चौकी इंचार्ज है। अब वो क्या नाम है? इसाक। इसहाक। हाँ जी। चौकी इंचार्ज है। ये कहाँ का चौकी इंचार्ज है? ये काने थाने का इंडस्ट्री एरिया चौकी। इंडस्ट्रियल एरिया काने का। हाँ जी। तो फिर ऐसे ही उन्होंने कहा, मैंने ना तो मुझे कोई, मैंने कहा कोई पेपर नहीं है, ऐसे कहते अल्लाह को गवाह रख के। उसके भाई थे और उसके बहन भाई थे। वीडियो बनी? नहीं, उन्होंने नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि हम पेपर बनवा देंगे। पुलिस वाले कहते अब निकाह हो गया, अब उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन ना कहीं जाके देना। ये आप वसूख से कह रही हैं कि मेरा चौकी में, इंडस्ट्रियल एरिया काना में जो चौकी इंचार्ज है उसने आपका निकाह करवाया? हाँ जी। ये मेरे पास प्रूफ भी हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं उन सब की, तो उसके बहन भाई की, उस लड़के की, खुद की। और जब मैं फिर उन्होंने कहा कि अब दोबारा कंप्लेन ना इनके ख़िलाफ़ करना कहीं भी, हमने कंप्लेन नहीं अब तुम्हारी लेनी, निकाह करवा दिया, दोबारा ना इधर आना। उसके बाद मैं घर चली गई। उसके घर जाने के बाद वो भी गायब हो गया, उसके घर वाले भी गायब हो गए। और दूसरे तीसरे दिन उसके भाई ने फ़ोन करके धमकियाँ, और घर आके फिर उसके भाई ने डराया धमकाया कि नहीं अगर तुम पास ना आई कंप्लेन, वो तो हमने उधर से आने के लिए ऐसा किया, वो हमने पैसे दे के कर लिया, ये पुलिस वाले हमारी जेब में है। फिर मैंने कॉल की, मैं खुदकुशी करने लगी थी, मैंने कोशिश भी की थी, मेरे बच्चे हैं। मैंने जब आपने इस थाने पहुंच के आप खुदकुशी कर ली, कसूर आपका और उस शख्स का, इन बच्चों का क्या कसूर था? जितना इन्होंने, आपने तो अपने इश्क में कर लिया। मुझे इश्क नहीं था। इश्क होता तो फिर मैं, जैसे वो उसने रखा हुआ था, मिसयूज़ कर रहा था, मैं रहती, मैं क्यों कहती कि निकाह करो, क्यों मैं शोर डालती, क्यों मैं थाने जाती। तो FIR हुई है? मैं ना उधर गई थी तो उन्होंने कहा था कि दोबारा, फिर मैंने 15 पे कॉल की थी कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया, तो अब ना बात नहीं सुन रहे। उन्होंने कहा पुलिस उसको ढूंढ के लाएगी, पुलिस का तो काम है, तो पुलिस ने आपकी हेल्प करे। मैंने कहा पुलिस वाले कहते हमने आपकी कंप्लेन नहीं अब लेनी, हमने करवा दिया जो। कहते वो क्यों नहीं आपकी कंप्लेन लेंगे, क्यों नहीं आपकी सुनेंगे। फिर मैंने कॉल की उन्होंने फिर 15 वालों ने थाने में आगे कॉल ट्रांसफ़र की कि इनका मसला सुने, इनका मसला हल करें। फिर ज़हीर नाम के ASI ने मुझे कॉल की, कहता हमने कल आपको भेजा था, तो परसों आपका निकाह तो कर। मैंने कहा वो आए नहीं, वो कहते हमने तो किया नहीं, हमने तो उधर से आने के लिए। कहता ऐसा थोड़ी होता है, अब हम आपकी कंप्लेन नहीं लेते। आपने फिर 15 पे कॉल कर दी है। तो मैंने कहा क्यों ना आपने, वो कहते कि इनका काम है कंप्लेन, ये लेके आएंगे, आपका मसला हल करवाएंगे। कहता ऐसे नहीं होगा, पहले रात बुलवाओ, अपने पास रात रखो। ये कौन कहता है? ज़हीर नाम का ASI। तो अगर वो कहता है कि मेरे साथ एक रात गुजारो। हाँ जी, तो फिर हम आपके पास ये प्रूफ है? तो उन्होंने कॉल की थी ये मैं, लेकिन हाँ मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ कि उसने मुझे ये अल्फाज बोले हैं। देखिए औरत को कोई जलील होने का शौक़ नहीं होता कि वो अभी भी मैं थाने का जी? ये थाने काने में, थाने काने का। हाँ जी। अच्छा। अगर मैं इधर मीडिया पे आई हूँ ना, तो मैं नहीं चाहती थी कि 8-9 महीने इसीलिए मैं जलील होती रही हूँ। अभी 2.5 महीने हो गए, उन्होंने तो किया, लेकिन पुलिस वाले भी उनके साथ मिल के मुझे कर रहे हैं जलील। तो अभी तक आप दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, FIR आपकी दर्ज नहीं हो रही? मैंने DIG ऑफिस में 2 दफ़ा जाके कंप्लेन की, उन्होंने उधर ही मार्क की। CCP ऑफिस में जाके जमा करवाई, उन्होंने फिर थाने का। वो DSP कहता
बीबी दी गुत्त फड़ के बाहर कड्डो कोई इधर उधर जाके तू सोचे ना कार्रवाई हो जाएगी तेरी कदी कार्रवाई नहीं होनी जाके अपने घर बह मैं कहा तुसीं उन्हां दी इनकुआयरी भी नहीं की कहना सानू कोई ज़रूरत नहीं इनकुआयरी दी असीं कर लियां जड़ियां करनियां सी हुण तू चल बीबी अपने घर जाके बहगी उन्होंने कोई मेरी बात नहीं जितनी सुनी जगह आप गए हैं कहीं पे आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं इन्होंने जिधर भी मैं गई हूँ झूठी रिपोर्ट बनवा के आ गए वो झूठी रिपोर्ट क्या बनाई? झूठी रिपोर्ट के इसके पास कोई प्रूफ नहीं है जबकि मेरे पास हर तरह का प्रूफ था। क्या प्रूफ था आपके पास? उसके पास वो लड़के के मैसेज रिकॉर्डिंग्स पुलिस वाले कह रहे हैं पैसे लेके हम आपको पैसे ले देते मामला इधर ही ख़त्म कर दो। अब आप क्या चाहती हैं? यही कि अगर उसने निकाह का बोला है कि मुझे शादी का झांसा दिया गया मेरी इज़्ज़त गवाई गई मेरे भाई बहनों की नज़रों में मैं गिरी हूँ दर बदर मेरे 3 यतीम बच्चे हैं मेरे साथ निकाह करे अपनी इज़्ज़त बनाए अगर नहीं तो जैसे कि कानून अभी भी आप निकाह करना चाहती हैं? हाँ जी अगर मेरी उसने इज़्ज़त गवाई है तो ज़ाहिर सा अपनी इज़्ज़त बना ले नहीं तो उसे कानूनी तरीके से जो उस पर कार्रवाई बनती हो कि दोबारा किसी बेवा औरत के साथ मजबूर लड़की औरत के साथ ऐसा ना हो। तो उसने आपको कहा कि पैसे लेके केस रफा दफा करें? वो मेरे पास रिकॉर्डिंग पैसा लेना चाहती हैं? नहीं आप पैसे नहीं। कह रही हैं कि निकाह करें या सलाखों के पीछे जाए? हाँ जी यही कह रही हैं? हाँ जी। नाज़रीन ये आयशा थी हमारे साथ और ये काने से आई थी और उन्होंने कहा है कि मेरा निकाह हुआ थाने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एरिया काने में लेकिन चौकी इंचार्ज ने जो निकाह पढ़वाया और ना लिखत ना पढ़त बकौल इनके और उसके बाद मेरी FIR भी दर्ज नहीं हो रही मेरा मेडिकल भी नहीं कराया जा रहा और केस को कह रहे हैं कि रफ़ा दफ़ा करो तू कार जा नहीं ते तनू मारांगे ये कहा है। और उस लड़का जो इसके साथ रिलेशनशिप में रहा 9 महीने उसका भाई आता है वो कहता तू मेरे नाल भी कर नहीं ते तनू मारांगे। नाज़रीन ये कहाँ का इंसाफ है? ये औरत 3 बच्चों की माँ है बेवा है अगर उसने इश्क किया ही है तो इश्क इसलिए किया था कि मेरे बच्चों का सहारा मिल जाएगा मैं घर बैठूंगी ये कमाएगा लेकिन वो सिर्फ इसकी हवस को अपनी हवस को पूरा करने के लिए इसको इस्तेमाल करता रहा। नाज़रीन अभी तक उसके खिलाफ एप्लीकेशन गई है लेकिन FIR दर्ज नहीं हो रही वो कितना बाअसर है ये तो हमें नहीं मालूम लेकिन ये औरत ये बेवा औरत दर दर की ठोकरें खा रही है कि मुझे इंसाफ मिल जाए लेकिन इसको कहीं पर इंसाफ नहीं मिल रहा।